नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। मित्रों, जो अभी संडे को टेस्ट हुआ था पॉलिटिकल साइंस की, उसका आंसर की जो है आज जो है मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसको मिला करके अपना जो स्कोर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न था, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह किसका कथन है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो दिया हुआ था। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा बेंथम, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी। दूसरा प्रश्न था, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि ऑप्शन में था दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि उत्तर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में था दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं, लेकिन उत्तर क्या है, आंसर ए सही है। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका मत है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए। इसमें से ऑप्शन में थे डिग्वी, क्रैब, फॉलेट और लास्की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि डिग्वी। चौथा प्रश्न था, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की है। व्यक्तिवादियों ने, उपयोगितावादियों ने, बहुलवादियों ने या श्रम संघवादियों ने। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी यानी कि बहुलवादियों ने। बहुलवाद जो है एकलवाद के विरोध में आया हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न था पांचवा, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में था आपके पास लॉक, रूसो, मिल और ग्रीन। तो व्यक्तियों के स्वसंबंधी और पर संबंधी कार्यों की उल्लेख कौन करता है, तो यहाँ पर जे.एस. मिल है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां प्रश्न है, उदारवादी व्यवस्था में राज का कार्य है। उदारवादी व्यवस्था में राज का कार्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन में था उत्पादन पर नियंत्रण, जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना। सही उत्तर होगा न्यूनतम भूमिका होना, यानी कि क्या, राज्य की न्यूनतम भूमिका की बात करता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। सातवां प्रश्न था, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो क्रिप्स मिशन आने के बाद, क्रिप्स मिशन जाने के बाद, माउंटबेटन योजना प्रस्तुति के बाद या कैबिनेट मिशन आने के बाद। तो उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा, कैबिनेट मिशन आने के बाद। आठवां प्रश्न था, फांसीवाद का उदय होता है उदारवाद के कारण, लोकतंत्र के कारण, उग्र उदारवाद के या व्यक्तिवाद से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। नवा प्रश्न था, कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी 1885 में, 1901 में, 1906 में या 1929 में। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर 1906 में सही हो जाएगा, यानी कि आंसर सी सही है। अगला देखिएगा, 10वां प्रश्न था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन किया जा सकता है। ऑप्शन में था 359, 369, 364, 374 आर्टिकल, ये आर्टिकल नंबर हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 359 यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था, राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से। राज्यों की विधानसभाओं से, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जनता द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा, यानी कि यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे जब तो फिर यहाँ पर आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर उत्तर ए ठीक है। अगला देखिएगा, 12वां है, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन लोकसभा द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है, लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा होता है, जनता द्वारा होता है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, कि लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन या कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 13वां प्रश्न था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। तो दोस्तों दल बदल विधेयक आपके
अनुसूची 10 में दिया हुआ है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अटल बिहारी के काल में राजीव गांधी जी के या वीपी सिंह के या चंद्रशेखर के, ठीक है, ये सभी जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है राजीव गांधी के कार्यकाल में, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। इनके समय में दल बदल विधेयक, जो विरोधी विधेयक कानून था, वो पास हुआ था। 14वां प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को, कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, निम्न न्यायालय के किसी भी निर्णय को या विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी शक्ति है न्यायालय के पास जिसके द्वारा वो विधायिका के किसी भी अधिनियम या कार्यपालिका के किसी भी आदेश को क्या कर सकता है कि असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आपके पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 15वां प्रश्न था, भारत में राज्यों का बृहद रूप में पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1967 में, 1947 में, 1955 में, 1954 में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1955 में, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 16वां प्रश्न था, राजनीति शास्त्र की परिभाषा किसने राज्य के विज्ञान के रूप में दी है? राज्य के विज्ञान के रूप में कौन परिभाषा देता है? गार्नर है ऑप्शन में, लास्की, गिलक्रिस्ट या गैटल। गिलक्राइस्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपके गैटल, यानी कि आंसर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। 17वां प्रश्न था, अरस्तु के राजनीतिक विचार प्रतिपादित हैं। बुक्स दी हुई हैं, स्टेटमैन, लॉज, पॉलिटिक्स या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों अरस्तु का जो राजनीतिक विचार है ये आपकी कौन सी बुक में है? तो ये द पॉलिटिक्स में है, दिया हुआ है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 18वां प्रश्न था, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ऑप्शन में थे हीगल, लास्की, सेबाइन या ग्रीन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेबाइन, यानी कि आंसर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 19वां प्रश्न था, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य हैं? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अभिजात वर्ग या राजतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि राजतंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न था, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है या व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है? व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है? व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। 21वां प्रश्न इसी प्रकार से देखेंगे, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय किसको जाता है? लॉसवेल को, एप्टर को, लुसियन पाई को या डेविड ईस्टन को? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं आपके डेविड ईस्टन, यानी कि आंसर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। पद सोपान का अर्थ है, ये आपका पवेट से क्वेश्चन दिया गया था। पद सोपान का अर्थ पूछ रहा है तो संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों या उच्च का निम्न पर नियंत्रण या गैंग प्लैंक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च का निम्न पर नियंत्रण, यानी कि आंसर बी ठीक है। 23वां प्रश्न था इसी प्रकार से, किसने पोस्ट कार्ब के सिद्धांत दिया हुआ है? तो ऑप्शन में थे आपके पास हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, रेनाइस लजीत या F.W. टेलर। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोस्ट कार्ब का सिद्धांत जो है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। 24वां प्रश्न था इसी प्रकार से, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या भर्ती? तो दोस्तों चयन की प्रक्रिया में सबसे पहला आवश्यक कदम होता है भर्ती, ठीक है, भर्ती करना, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार 25वां प्रश्न था, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है या संघवाद की कीमत है? तो दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर बी ठीक हो जाएगा, संसदीय जनतंत्र का मूल है, ठीक है, यानी कि आंसर बी सही है। अगला देखिएगा 26वां प्रश्न था,
युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा था। वन आपका समवर्ती सूची, शेयर समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो दोस्तों ये तीनों ठीक हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है शेयर बाजार, ये आपका समवर्ती सूची नहीं बल्कि कहाँ है, संघीय सूची में दिया हुआ है एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो दोस्तों लोकायुक्त के पद धारण की अवधि कितनी होती है, 8 वर्ष उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 28वां, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। तो मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग की गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानव संरक्षण अधिनियम 1993 था, ये सभी उसमें उद्देश्य शामिल थे, यानी कि उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। आंसर डी सही है। 29वां प्रश्न था, जिला न्यायाधीश शब्द, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। तो अनुच्छेद 230, 231, अनुच्छेद 232 या अनुच्छेद 233। तो दोस्तों जिला न्यायाधीश शब्द जो है संविधान के 233वें अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि आंसर डी, उत्तर डी ठीक हो जाएगा। 30वां प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार प्रक्षा, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर क्या है, प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध एक रीट होती है, कुल 5 रीटें जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय, जिसमें से एक है प्रतिषेध, यानी कि उत्तर सी ठीक हो जाएगा। प्रतिषेध में क्या है कि ये न्यायालय तब जारी करता है जब कार्यवाही लंबित हो, कोई भी कार्यवाही क्या हो, लंबित की गई हो जो है न्यायालय में, ठीक है। तो वहाँ उस दिशा में जो है उच्चतम न्यायालय प्रतिषेध जो है जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे आपके 1 से लेकर 30 तक आपके टेस्ट में, जो संडे को टेस्ट हुआ था। अगर अभी तक आपने जो है टेस्ट नहीं दिया है तो पिछले जाकर वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आप टेस्ट दे लीजिए, फिर ये आंसर की आप मिलाइए, ठीक है। इसके बाद आप लोग स्कोर जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कितने सही हुए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक वीडियो के साथ और अगले संडे को टेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।